आज की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ पूरे एनालिसिस के साथ आपके साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुमेरा खान। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, सदस्यता गई, 2024 की जंग नई। ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि आज के हालात में 2024 के चुनाव से पहले सुमेरा किस तरीके से सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर आगे लेकर बढ़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कानूनी लड़ाई वो कैसे लड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि वो राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसको लेकर एक अहम बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में क्या ये जान फूंकने का काम करेगा, ये सब जानकारी सामने आ रही है। हम आपको हर पल की जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि राहुल गांधी पर जल्दबाजी में फैसला किया गया है, ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, और इस वजह से कई तरह की गलतियां की गई हैं। हम कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये कहना था अभिषेक मनु सिंघवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर सुमेरा की जानी चाहिए, कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई कितनी ज्यादा और आगे बढ़ चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार, और राहुल पर जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, सवाल उठाने वालों को दबाया जा रहा है। यह साफ तौर पर एक बार फिर से बात दोहराई गई है। हालांकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की सरकार की क्या यह कोशिश है, इसी को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से बड़े सवाल किए जा रहे हैं, और राहुल पर फैसला राजनीतिक है, यह कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये वो भी आपको बता देते हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाया अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। राहुल गांधी को लेकर सेशंस कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। राहुल पर फैसला राजनीतिक है, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाया अभिषेक मनु सिंघवी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और कानूनी तौर पर एक मजबूत ग्राउंड मौजूद है उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त, जो हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, इस मुद्दे के हर पहलू पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी जुड़े हैं, इसके अलावा हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी पंकज झा और राहुल सिन्हा भी हमारे साथ हैं, साथ ही ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर भी हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु चावला जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रभु चावला जी, बड़ा सवाल अब यही है, राहुल गांधी को लेकर ये जो फैसला सामने आया, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जमीन पर उतरने वाली है, रणनीति बनाएगी, लेकिन उसका कितना असर होगा, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी के सामने आते रहे हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से भुना नहीं पाए हैं कि उसका फायदा उठा पाए। देखो, ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी सेंटर स्टेज में दोबारा से आ गए हैं, क्या कोई भी कारण रहे हों। कहीं उनके बयानबाजी कई बार ऐसी भी होती है जिसके ऊपर लोग हंसते भी हैं। कभी उनको पप्पू कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था, हर किस्म से मजाक उनका उड़ाया जाता था। परंतु आज क्या स्थिति हो गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर लोग उनको सीरियस ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा नेता है जिसको जो एक मार्टिर का रूप दिया जा रहा है कि वो इसी लड़ाई कर रहा था, मोदी जी के खिलाफ बोल रहा था, समस्याओं को उठा रहा था, भारत जोड़ता यात्रा उसने की थी, तो इन समस्याओं से हटाने के लिए उसको एक्सपेल कर दिया गया है ताकि रियल मुद्दों से सवाल हट करके चला जाए। इससे ये फ़ायदे हो सकते हैं कांग्रेस को। एक तो कांग्रेस पार्टी के पास कभी कोई मुद्दा नहीं होता था, कांग्रेस पार्टी हमेशा सोई रहती थी, उससे कार्यकर्ता कहीं भी एक्टिव नहीं होते थे। अब एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क पर के आकर के राहुल की फेवर में प्रदर्शन करेंगे, जैसे आपने दिखाया सुबह से हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्दा आ गया है ताकि कांग्रेस पार्टी मिल करके एक विरोध करे, एक विरोधी दल के रूप में राष्ट्र के लेवल पर इकट्ठा हो। बड़ी बात आप यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि विपक्षी एकता को ही यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाए? राहुल की छवि को लेकर तो हर बार सवाल उठते हैं, अब तो यहाँ पर कांग्रेस बार बार दोहरा रही है कि अभी तक सिर्फ सदन में बोलने से रोका जाता था, अब उन्हें सदन से बाहर करने की पूरी कोशिश कामयाब होती नजर आई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ दो तरह से देखिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा लाग लपेट की, बहुत ज़्यादा विश्लेषण की गुंजाइश बची नहीं है। राहुल गांधी 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद भाग खड़े हुए थे, जिम्मेदारी से अध्यक्षी छोड़ दी थी। उसके बाद वो एकदम अनमने हो गए थे, पूरी कांग्रेस लग गई थी, फिर भी वो अध्यक्षी लेने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अध्यक्ष बिना रहे कुछ करेंगे।
उसके बाद भी उनको समझ में आया कि किसी भी राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जरा सा भी कम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, जनता मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं राफेल में चौकीदार चोर है, जनता मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अडानी उनका दोस्त है, सारा लाभ दे दिया, जनता मानने को तैयार नहीं। अब एक अंतिम अस्त्र है, और वो अस्त्र क्या है कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अब तानाशाही ले आएंगे। और मुझे तो लगता है, मेरा ये अपना मानना है कि खुद कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाए। अगर नहीं ऐसा चाहती तो जब पवन खेड़ा के लिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अभी बड़े विद्वान वकील लोग कह रहे हैं कि हमको ड्राफ्ट तैयार करने में समय लग गया। पवन खेड़ा के लिए इतनी जल्दी पहुंच गए और राहुल गांधी के लिए इतना समय लगा दिया। राहुल गांधी इतने हल्के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और वो भी तब जब उनकी सदस्यता जा रही। ये चुनाव कांग्रेस कहेगी कि सरकार तानाशाह हो गई है, मोदी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कहेगी पिछड़ी जातियों को अपमानित करते हैं, चोर कहते हैं राहुल गांधी। 24 के चुनाव की यही लाइन है। इसके ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यानी ये दोनों तरफ की जो रणनीति है वो किसी हद तक दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इसमें फिर बाकी तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप है उनका क्या होगा, राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, बात करेंगे।